हाय हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हरियाणा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि सीईटी के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो हरियाणा में पावर जनरेशन है उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1999, बी 1990, सी 1997, डी 1993। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1997। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1997 में। कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट है 17 मार्च। 17 मार्च 1997 को पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है, अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पे है? वो चंडीगढ़ में है। हुआ क्या आगे कि इस विभाग को, इस कॉरपोरेशन को दो भागों में बांट दिया गया। इसे दो भागों में कब बांटा गया? इसे दो भागों में बांटा गया 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1998 को पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, दूसरे का नाम है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एक का है उत्पादन निगम और दूसरे का है वितरण निगम। तो याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997 को, दो भागों में डिवाइड हुआ 17 अगस्त 1998 को। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1997। क्वेश्चन नंबर 2, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रोहतक के अंदर? ऑप्शन ए मयो, बी रांगड़ों ने, सी गुर्जरों ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रांगड़ों ने। किसने निभाई थी? रांगड़ों ने। कहाँ पे? रोहतक के अंदर। 1857 की जो क्रांति है उसमें रोहतक का जो नेतृत्व किया था वो किया था विशारत अली ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतक से नेतृत्व किसने किया था, तो विशारत अली ने। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा रांगड़ों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो हरियाणा राज्य है उसमें 6 मंडल हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए रोहतक, बी अंबाला, सी सिरसा, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो सी है सिरसा है वो एक मंडल नहीं है, वो हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंडर आता है? वो हिसार मंडल के। हिसार मंडल की हम बात करें तो हिसार में एक तो खुद हिसार है, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। अगर हम बात करें रोहतक की तो रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। कौन सा आता है? चरखी दादरी। तो रोहतक में 5 आते हैं। रोहतक आएगा एक खुद, फिर झज्जर है, भिवानी है, सोनीपत है और चरखी दादरी है। अगर हम बात करें अंबाला की तो अंबाला में एक खुद अंबाला है, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। बात करें फरीदाबाद और करनाल 2 सबसे नए मंडल है। पूछे जाते कि नए मंडल कौन कौन से हैं, तो करनाल और फरीदाबाद। करनाल के अंदर एक तो खुद करनाल आएगा, एक कैथल और पानीपत। अगर बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत फरीदाबाद आता है, पलवल आता है और नुहू आता है। जो मंडल है एक तो खुद भी आएगा अपने अंडर और कुछ जिले आते हैं। तो करनाल में कैथल और पानीपत आएगा। फरीदाबाद में बात करें हम फरीदाबाद की तो उसमें फरीदाबाद, पलवल और नुहू आएगा। एक और रह गया गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक खुद गुरुग्राम आएगा, रेवाड़ी और
महेंद्रगढ़। तो याद रखना ये 6 मंडल हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सिरसा, क्योंकि सिरसा एक मंडल नहीं है, वो हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, साहिबी जो नदी है वो पूछ रहा है, जो साहिबी नदी है उसे वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, यानी वो क्या कहलाती थी। ऑप्शन ए कर्णवती, बी सरस्वती, सी कुमुदती, डी दृशदती। जो साहिबी नदी है वो वैदिक काल में कहलाती थी दृशदती। क्या कहलाती थी वो? दृशदती। और ये निकलती कहाँ से है? ये साहिबी नदी हरियाणा के दक्षिण की नदी है और ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से, और ये दक्षिण की नदी है। कहाँ की है? दक्षिण की। अब बात करें अगर हम सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। और ये यमुनानगर में जो मुस्तफाबाद गांव है, यमुनानगर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मुस्तफाबाद। क्या नाम है? मुस्तफाबाद। यहाँ इस नदी के बहने के अवशेष मिले हैं, इसी कारण इस नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर। क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो सरस्वती नगर किया गया है। ये क्वेश्चन याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दृशदती। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो चंद्रगुप्त मंदिर है वो किसने बनवाया था। ए श्री कृष्ण ने, बी श्रवणनाथ ने, सी युधिष्ठिर ने, डी हर्षवर्धन ने। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था युधिष्ठिर ने। और ये कहाँ पे है चंद्रगुप्त मंदिर? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। पूछा जाता है चंद्रगुप्त मंदिर कहाँ है? चंद्रगुप्त युधिष्ठिर ने बनवाया और कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। अगर हम बात करें श्रवणनाथ की, किसकी बात करें हम? श्रवणनाथ की। तो इन्होंने कुरुक्षेत्र में ही सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। कौन सा बनवाया? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। किसने बनवाया? श्रवणनाथ ने। और ये मंदिर भी कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही आता है। अगर बात करें श्री कृष्ण की, तो आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में ही ज्योतिवर सरोवर, कहा है ज्योतिसर सरोवर है एक कुरुक्षेत्र में, वहां पर वट वृक्ष के नीचे श्री अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिया था? गीता का उपदेश दिया था। बात करें हम हर्षवर्धन की, तो ये वर्धन वंश के राजा थे और इनका जो शासनकाल था वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए हरियाणा जनहित कांग्रेस, बी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, सी हरियाणा विकास पार्टी, डी हरियाणा विशाल पार्टी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। जो बंसीलाल थे उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा तो हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का और लड़की। ठीक है, क्या था? लड़का और लड़की। अगर बात करें हरियाणा जनहित कांग्रेस की, तो हरियाणा जनहित कांग्रेस की जो स्थापना है वो भजनलाल ने की थी 2 दिसंबर 2007 को। कब की थी? 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना भजनलाल ने की थी। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो 1999 में, किसमें? 1999 में चौधरी देवीलाल ने की थी इसकी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। अगर हम बात करें हरियाणा विशाल पार्टी, तो हरियाणा जो विशाल पार्टी है इसकी स्थापना 1967 में राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। किसने की थी? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास पार्टी। बंसीलाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? विकास पार्टी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कराया गया? ऑप्शन ए अदिति मंदिर, बी देवी तालाब का शिव मंदिर, सी सती का मंदिर, डी दाऊजी का मंदिर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी देवी तालाब का शिव मंदिर। किसका निर्माण करवाया था? देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी तालाब का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? मराठों के एक सरदार थे मंगल रघुनाथ। कौन थे? मंगल रघुनाथ। हुआ क्या, ये सबको पता है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। जो तीसरा युद्ध था वो 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसमें मराठों की बुरी तरह हार होती है। उस हार के बाद इनका एक सरदार होता है मंगल रघुनाथ, वो देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? देवी तालाब मंदिर का। बात करें अदिति मंदिर की तो ये भी कुरुक्षेत्र जो जिला है उसके अमीन गांव में है। अदिति मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में। इस अमीन गांव में ही महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु होती है। इसी कारण अब इस अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिमन्युपुर कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अभिमन्युपुर कर दिया गया। बात करें हम सती के मंदिर की। जो सती का मंदिर है ये पलवल जिले के होडल गांव में है। कहाँ पे है? पलवल के होडल में है। अगर हम बात करें दाऊजी मंदिर की तो दाऊजी का मंदिर पलवल जिले के बंचारी गांव में है और ये श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे दाऊजी उनको समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ और दिल्ली। 5 राज्य कौन से हैं? एक उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों से इनकी सीमा लगती है। जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली है वो इसके ईस्ट में है, यानी कि हरियाणा के पूर्व में है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये कहाँ पे है? ये उत्तर में है। अगर बात करें हम राजस्थान की तो ये कहाँ पे है? राजस्थान ये पश्चिम और दक्षिण में है, बोले तो हम साउथ वेस्ट में। अगर हम पंजाब की बात करें तो वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो इन दिशाओं को याद रखना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा के पूर्व में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर में है, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, पंजाब उत्तर और पश्चिम में है। और इसकी 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है हरियाणा की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक थे। वो पूछ रहा है कि जो हरियाणा में स्वांग थिएटर था उसके संस्थापक कौन थे? ए दीपचंद बहमन, बी किशनलाल भट्ट, सी अली बख्श, डी पंडित लक्ष्मीचंद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट हैं, उन्हें हरियाणा में स्वांग थिएटर के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ के थे? ये मेरठ निवासी से। पूछा जाता है कहाँ से थे? ये मेरठ निवासी थे। अगर हम बात करें दीपचंद बहमन की तो दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। अगर बात करें हम अली बख्श की तो अली बख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से है। और इनके कुछ प्रमुख स्वांग हैं जैसे चंद्रावल, पद्मावत और कृष्णलीला। अगर हम बात करें पंडित लक्ष्मीचंद की तो पंडित लक्ष्मीचंद को एक तो हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो वो आंसर आएगा दीपचंद बहमन। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि हरियाणा का कालिदास कौन है तो आंसर आएगा लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद को एक तो कालिदास कहा जाता है, एक सूर्य कवि कहा जाता है, एक संगीत का
तानसेन कहा जाता है। ये उपनाम है पंडित लक्ष्मीचंद के। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी किशनलाल भट्ट, जो कि वहाँ के थे, मेरठ के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा में कौन सा जिला पुलिस जिला नया बनाया गया है, जो जिला नहीं है केवल पुलिस जिला है? ऑप्शन ए पलवल, बी हांसी, सी थानेसर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हांसी। हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले हैं, एक है हांसी और एक है मानेसर। कौन सा? हांसी और मानेसर, ये याद रखना। तो बाकी जिले हैं, जो हांसी है वो केवल पुलिस जिला है, वो वैसे जिला नहीं है। तो आज के ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।